हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो आद्या है ना दोस्तों, उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाएगी। यहाँ तक कि जो अनुष्का पाड़िया है वो भी अब आद्या को बचा नहीं पाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जो आद्या है उसने अभी तक सिर्फ और सिर्फ अनुपमा के बारे में नफरत ही दिखाई है। वो अनुपमा से इतनी ज़्यादा नफरत करती है कि मानो अनुपमा को तो वो देखना भी नहीं चाहती है। और यही वजह है कि बेचारी अनुपमा जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। अनुपमा को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि अनुपमा भी अच्छे से समझ चुकी है कि आद्या उससे कितनी नफरत करती है। वहीं अनुष्का पाड़िया का तो आद्या की हालत देखकर ही बुरा हाल हो गया था, लेकिन अब शो में एक और भयंकर ट्विस्ट आने वाला है जब आद्या इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। दरअसल आद्या की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और आद्या जो है वो उसके ऊपर पैनिक अटैक आया है। ऐसा तब होता था जब वो अनुपमा से नफरत करती थी, और अब आद्या के दिल में अनुपमा के प्रति नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो अनुपमा से सिर्फ नफरत ही नहीं करती बल्कि अपने आप को भी हार्म करती जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि अब जो आद्या है उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएगी कि अनुष्का पाड़िया खुद तुरंत ही आद्या को हॉस्पिटल लेकर के जाने वाला है। लेकिन इसी बीच देखने को मिलेगा कि जो आद्या है उसको लेकर डॉक्टर भी काफ़ी सीरियस नजर आएंगे। डॉक्टर आद्या का इलाज करने की हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन इन दी एंड डॉक्टरों को ये एहसास हो जाएगा कि आद्या की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और अब आद्या को बचा पाना भी नामुमकिन सा लग रहा है। इसके बाद तुरंत ही आद्या को डॉक्टर अपने हर संभव कोशिश करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि आद्या को बस किसी भी तरह से बचा लिया जाए। लेकिन दोस्तों इसी बीच आपको बता दें इसी बीच दोस्तों आपको बता दें कि जब डॉक्टरों ने समझ लिया है कि छोटी अनु को अब बचा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो उन्होंने अनुष्का पाड़िया से सीधे सीधे कह दिया है कि वो छोटी अनु को लेकर जाएं और अपने घर पर ही उसे रखें और जब तक छोटी अनु जिंदा है उसकी केयर करें। इसके बाद तो अनुष्का पाड़िया का रो रो कर बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। वहीं शो के अपकमिंग ट्रैक के लिए आप सभी देखने वाले हैं, प्रोमो में दिखाया गया है कि जो छोटी अनु है यानी कि आद्या वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। जिसके बाद खुद श्रुति अब अनुपमा से इस बारे में बताने वाली है कि जो आद्या थी वो कोई और नहीं बल्कि अनुपमा की ही बेटी छोटी अनु थी। ये सुनने के बाद तो अब अनुपमा का बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि अनुपमा कभी भी नहीं चाहती थी कि जो आद्या है उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए और आद्या हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाए। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जो अनुष्का पाड़िया है अब वो अनुपमा से और भी ज़्यादा नफरत करने लग जाएगा, क्योंकि अनुष्का पाड़िया को कहीं ना कहीं लगता है कि जो अनुपमा है उसी की ही वजह से आद्या के साथ ये सब कुछ होता है। अगर अनुपमा आद्या की लाइफ में फिर से ना आई होती तो शायद जो आद्या है वो जिंदा होती, सही सलामत होती। ऐसे में आपको बता दें कि जो अनुष्का पाड़िया है ना, अब वो आद्या के ऊपर जहां बहुत ज़्यादा रोने वाला है और सोचने वाला है कि आद्या उससे दूर क्यों चली गई, तो वहीं वो अनुपमा पर बहुत ज़्यादा भड़कने वाला है और वो फिर अपने गुस्से में अब अनुपमा के सामने ही श्रुति से शादी करने वाला है और अनुष्का पाड़िया क्लियर कर देगा कि अब वो श्रुति के साथ ही पूरी ज़िंदगी रहेगा और अनुपमा की तरफ फिर कभी पलट कर देखेगा भी नहीं। तो जहाँ आद्या की मौत से तो में बहुत ही बड़ा बवाल मचने वाला है, तो वहीं अनुपमा जो है उसे भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अनुष्का पाड़िया को पाने की जो अनुपमा की आखिरी उम्मीद थी वो भी अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो आप कमेंट करके बताना कि क्या अनुज ने बिल्कुल गलत किया। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, उसकी आखिरकार मुलाकात होने वाली है अनुष्का पाड़िया से। दरअसल अनुष्का पाड़िया भी अब अमेरिका में ही जाकर और वहीं पर ही रहता है अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति के साथ। लेकिन इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी अनुपमा है ना, उसकी मुलाकात सीधे सीधे किसी और से नहीं बल्कि अनुष्का पाड़िया से अमेरिका में होने वाली है। दरअसल अनुपमा जो है वो अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है और जब अनुष्का पाड़िया अनुपमा को ये काम करता हुआ देखेगा तो वो पूरी तरह से चौंक जाएगा। इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि खुद जो अनुष्का पाड़िया है ना दोस्तों, वो अनुपमा को गले से लगा लेगा और अनुपमा से
माफ़ी मांगने वाला है अपने किए हुए बर्ताव के लिए, क्योंकि आज तक अनुज कपाड़िया ने अनुपमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा बर्ताव किया है। हम सभी ने देखा है कि अनुज कपाड़िया अनुपमा को किस तरह से अकेले छोड़कर और फिर चला जाता है, जिसकी वजह से जो अनुपमा है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया है, जब वो अनुपमा को ऐसे हाल में देखेगा तब उसे अपनी गलती का एहसास होने वाला है। तब जा कर के उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी अनुपमा को अकेले छोड़कर। और तो और आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो खुद ही अनुपमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाला है। अनुज कपाड़िया रिक्वेस्ट करने वाला है अनुपमा से कि अनुपमा वापस से अनुज कपाड़िया की ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन आप सभी देखेंगे कि अब जो हमारी अनुपमा है वो क्लियरली अनुज कपाड़िया को मना कर देगी और वो ये बिल्कुल साफ साफ कह देगी कि अब अनुज कपाड़िया के लिए अनुपमा के दिल में कोई जगह नहीं है। जो अनुपमा है अब वो अनुज कपाड़िया से सीधे सीधे नफरत करने लग गई है, क्योंकि अनुज कपाड़िया पर जब जब भी अनुपमा ने विश्वास किया है तब तब अनुपमा को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। अनुपमा दर दर की ठोकरें ही खाती रही है। यही वजह है कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो ये क्लियर कर देगी कि वो अनुज कपाड़िया से अब नफरत करने लग गई है और वो किसी भी हाल में अनुज कपाड़िया के साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती है। इतना ही नहीं, अनुपमा ने ये भी कह दिया है कि वो अपने हाल पर जीने में भी खुश है। कम से कम उसे किसी की जिल्लत भरी ज़िंदगी तो नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कम से कम अब उसके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं है। वो कम से कम खुलकर खुली हवा में सांस तो ले सकती है। पहले अनुज कपाड़िया का अनुपमा के ऊपर दबाव हुआ करता था और अनुपमा को काफ़ी परेशान भी किया जाता था, लेकिन अब जो अनुपमा है वो कम से कम अपनी खुद की तो लाइफ जी रही है। इसी बीच आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो छोटी अनु है ना, वो भी अब अनुपमा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगी कि अनुपमा एक बार फिर से उसकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि उसे माँ की कमी खल रही है। तो अनुपमा अब छोटी अनु को भी जवाब देने वाली है और वो क्लियर कर देगी कि छोटी अनु के लिए माँ सिर्फ एक खिलौना है। जब चाहे तब बुला लिया और जब मन किया तब माँ को जलील कर दिया। ये सुनकर अब छोटी अनु के तो होश ही उड़ने वाले हैं, क्योंकि छोटी अनु ने भी अनुपमा के साथ कोई कम गलत नहीं किया है। ऐसे में अब जाकर छोटी अनु को भी जब अपनी गलती का एहसास होगा तो उसे समझ में आएगा कि उसने कितना ज़्यादा गलत किया था अनुपमा के साथ। तो आप सभी हमें कमेंट करके बताना क्या छोटी अनु को अपनी गलती का एहसास होने वाला है।